पाकिस्तान में एक बार फिर धुरंधर एक्टिव हो गया है। लश्कर तैयबा के आतंकी आमिर हमजा पर गोली चली है। अज्ञात हमलावर ने लाहौर में गोली मारी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में आमिर हमजा पर कातिलाना हमला हुआ। 10:30 बजे 2 अननोन गनमैन आते हैं, लाहौर की एक जगह पिंडी रोड हमदर्द चौराहे के पास गोलियां चलाते हैं, शूट आउट कर देते हैं इनको। धुरंधर 2 फिल्म के बाद शायद पहली बार अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में एक ऐसे आतंकी को गोली मारी है जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। लश्कर तैयबा के को फाउंडर आमिर हमजा को अननोन गनमैन ने गोली मार दी। ठीक सुनने में लगेगा कि भाई धुरंधर जो है वो एकदम से एक्टिव हो गया। यूनाइटेड नेशंस का डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है जो खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा था और आज उसको ठोक दिया गया है। ये जो बंदा है अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर। इस आतंकी को लाहौर में ठोका गया है। ये आतंकी कितना बड़ा था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर तैयबा आतंकी संगठन को बनाया था। जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। The thing is that unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar men. उस गाड़ी में एक रिटायर्ड जज भी बैठे हुए थे और ये कोई रेडियो प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे थे, रिकॉर्डिंग करके। तो देख लो भाई, मुझे आपने धमकी दी थी 5 दिन पहले, आज 6ठा दिन है। आपका एलईटी के मूसा गुज्जर, जिनको आप हमजा को आप अपने पिताजी कहते थे ना, तस्वीर भी नीचे दिखा रहा हूँ, आपके पिताजी ऊपर चले गए। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने वहां की हुकूमत और एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। लाहौर के बीचों बीच लश्कर तैयबा के को फाउंडर आमिर हमजा का अननोन गनमैन ने गेम बजा दिया है। 16 अप्रैल की सुबह जब हमजा एक टीवी इंटरव्यू से घर लौट रहा था, तभी पिंडी स्टॉप के पास उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और वही उसका किस्सा खत्म हो गया। ये वही बंदा है जिसने हाफिज सईद के साथ मिलकर दहशतगर्दी का जाल बुना था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीएमएल ने इस इंसिडेंट को कंफर्म किया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अनजान लोग हैं कौन जो चुन चुन कर दुश्मनों को ढेर कर रहे हैं। इंडिया और यूएस के लिए टेररिस्ट घोषित ये शख्स अब इतिहास बन चुका है। क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब है या ये सिर्फ शुरुआत है? देखते रहिए, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से मुझे 5 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी एक आतंकवादी संगठन ने। बोला 2 महीने में तुझे ऊपर पहुंचा देंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान आर्मी के आतंकवादी संगठन के बारे में बहुत बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले एलईटी के राइट हैंड मूसा गुज्जर यानी कि हाफिज सईद का खास उसकी एक तस्वीर को वायरल किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, और दुनिया को ये बताया था कि आसिम मुनीर आतंकवादियों के बहुत खास हैं। और अभी आज थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह 10:30 बजे, एलईटी के राइट हैंड समझ लो या को फाउंडर समझ लो आप, आमिर हमजा, जिन्होंने हाफिज सईद के साथ ही एलईटी को खोला, 10:30 बजे 2 अननोन गनमैन आते हैं, लाहौर की एक जगह पिंडी रोड हमदर्द चौराहे के पास गोलियां चलाते हैं, शूट आउट कर देते हैं इनको। उस गाड़ी में एक रिटायर्ड जज भी बैठे हुए थे और ये कोई रेडियो प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे थे, रिकॉर्डिंग करके। तो देख लो भाई, मुझे आपने धमकी दी थी 5 दिन पहले, आज 6ठा दिन है। आपका एलईटी के मूसा गुज्जर, जिनको आप हमजा को आप अपने पिताजी कहते थे ना, तस्वीर भी नीचे दिखा रहा हूँ, आपके पिताजी ऊपर चले गए। यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया। मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। तो पीटीवी में भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं, और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे हैं। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना
कि जी जो टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है। हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर, अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पाँव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग। तो ये पूरा गंदा सा जो व्यक्ति था आमिर हमजा जो है वो ऊपर जाने की राह पे है। ये इसके ऊपर ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी एक हमला हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछले साल अननोन गनमैन ने मई के महीने में इसको ठोकने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे रुका नहीं है। अभी जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान ने 70 टेरर लॉन्च पैड्स को POK में एक्टिवेट कर दिया गया है और इनमें से 10 जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में हैं, बाकी जो 60 हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। 800 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस समय तैयार है। पाकिस्तान का ISI जो है और आर्मी जो है उन्होंने ये पूरा एक्टिवेट कर दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का लेटेस्ट रिपोर्ट कल ही के दिन सामने आया है, उस पर यह चीज़ लिखा हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में हमारे फोर्सेस के सक्सेस के बाद में जो हमने बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशंस रोके थे, अब उसको बाईपास करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 की टुकड़ियां बना रहे हैं, 10-10 लोगों का, 10-15 लोगों के बैचेस बना रहे हैं और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स पे हमारे फोर्सेस को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ताकि वो घुस पाएँ। और इन सब के बीच में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जिसको मैं तो टेररिस्ट ही बोलता हूं, उनको सो कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स के उनको साफ कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर, खास करके दिल्ली ब्लास्ट के बाद में। तो अब उनकी हालत इतनी खराब है कि इस समय डेस्परेशन में आके 800 लोगों को तैयार किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।